नमस्कार दोस्तों, मैं केवल कृष्ण घोड़ेला हिंदी साहित्य चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक विशेष टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है दोस्तों वाच्य। तो दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो, हिंदी व्याकरण से जुड़ा कोई टॉपिक अगर आपको परीक्षा में मिलता है तो आपको वाच्य ज़रूर मिलता है। आज का कोई भी एग्ज़ाम हो, वाच्य के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में वाच्य से जुड़े महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो आपको बताए जाएंगे, जो कि आपको परीक्षा भवन में वाच्य का कोई भी अगर प्रश्न पूछा जाता है तो वो देखते ही आप सीधा उसका उत्तर बता दो। ऐसे जो तरीके, शॉर्ट ट्रिक्स जो आपको बताएंगे कि वाच्य को देखते ही आप पहचान जाओ कि किस प्रकार का वाच्य है। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। वाच्य क्या होता है? वाच्य क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, कोई भी वाक्य हो तो वाक्य के अंदर सबसे पहले दोस्तों हमें यह जानना है कि वाक्य की संरचना में जो मुख्य मुख्य तत्व होते हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। अब वाच्य की जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले आपको बताता हूं कि किसी भी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव, ये जो तीन तत्व है दोस्तों वाक्य में, इन तीनों तत्वों में से प्रधानता किसकी है, वाक्य में इसका पता चलता है, इसे वाच्य कहते हैं। तो आपको सीधी सी बात दोस्तों पता लग गई होगी कि वाच्य की जरूरत क्यों पड़ती है। वाच्य की जरूरत इसलिए पड़ती है कि कोई भी वाक्य दिया हो उसमें प्रधानता किसकी है, कर्ता की, कर्म की या भाव की। इन तीनों तत्वों में से किसकी प्रधानता है, इसी बात का पता लगाने के लिए वाक्य में हमें वाच्य का ज्ञान जरूरी है मित्रों। ठीक है दोस्तों, वाच्य से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है। अब इससे स्पष्ट हो जाता है मित्रों कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, जो प्रयुक्त क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष, जो वाक्य में मुख्य क्रिया होती है दोस्तों, उसके जो लिंग, वचन और पुरुष वो किसके अनुसार आए हैं, किसके अनुसार आए हैं, यानी कर्ता के अनुसार या कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है दोस्तों, क्रिया का आपको ध्यान रखना है कि क्रिया किसके आधार पर आई है, लिंग के आधार पर आई है, वचन के आधार पर आई है या पुरुष के आधार पर, और प्रधानता किस किस की है, कर्ता की है, कर्म की है या भाव की। बस यही वाच्य में सब जो रहस्य छुपा हुआ है दोस्तों। इसके शॉर्ट ट्रिक आगे की वीडियो में आपको बताएंगे और किस प्रकार से आपको परीक्षा में वाच्य से संबंधित प्रश्न को सही जो करना है दोस्तों, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम वाच्य की परिभाषा जान लेते हैं। वाच्य की परिभाषा, वाच्य क्रिया के उस परिवर्तन को कहते हैं, जो वाक्य में क्रिया होती है उसके परिवर्तन को कहते हैं, जिसके द्वारा इस बात का पता चलता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, इसकी हमें पहचान चलती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वाक्य में इस्तेमाल क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार है। तो दोस्तों, हमें ज़्यादा विद्वान बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये सब कुछ भी नहीं आता है तो भी आपको ऐसे जो तरीके बताएंगे कि आप परीक्षा भवन में सीधा पहचान लोगे कि किस प्रकार का वाच्य है।
उदाहरण देखिए मित्रों, रमा पुस्तक पढ़ती है। एक तो सीधा का सीधा ये उदाहरण दिया हुआ है, रमा पुस्तक पढ़ती है। आपको इतना थोड़ा ध्यान रहना चाहिए कि कर्ता कौन है वाक्य में, कर्म कौन है, क्रिया क्या है। तो इस वाक्य में देखिए, रमा कर्ता, पुस्तक है दोस्तों कर्म, और पढ़ती है ये क्या है, क्रिया है दोस्तों। तो इसमें सीधा सीधा हमें पता लग रहा है कि रमा पुस्तक पढ़ती है, तो ये वाच्य है जो किस प्रकार का है दोस्तों, कर्तृवाच्य। तो दोस्तों इसके बाद में हम चर्चा करेंगे, थोड़ा एक बार जान लेते हैं। रवि द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो ये दोस्तों कर्मवाच्य। इसी प्रकार मोहन से पढ़ा नहीं जाता, ये है भाववाच्य। तो इन तीनों इनके भेद है जो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे पहले, उसके बाद हम इसे समझेंगे। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जैसा कि डायग्राम, उसमें सब कुछ छुपा हुआ है। बस इसी बातों का ध्यान रखना है आपको, और आपका जो प्रश्न है वो सही करना है। वाच्य के भेद, वाच्य के भेद कितने होते हैं दोस्तों? एक तो होता है कर्तृवाच्य, और दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य। अब दोस्तों जो कर्तृवाच्य होता है, अगर उसको सीधी इसकी पहचान देखें तो कर्ता तो होगा उसमें, कर्ता तो उसमें होगा। तो कर्ता के बाद में प्लस में क्या जुड़ा होगा, ने जुड़ा होगा या ने छुपा होगा दोस्तों। और अगर अपन क्रिया के आधार पर इसमें देखें भी, कर्तृवाच्य के जो वाक्य होते हैं उसमें जो कर्तृवाच्य होते हैं इसमें दोनों प्रकार की क्रिया आती है। कौन कौन सी? अकर्मक और सकर्मक। ठीक है दोस्तों, दोनों क्रिया इसमें जो आती है। कर्मवाच्य में क्या होता है, क्या पहचान होती है दोस्तों? कर्ता प्लस कर्म और प्लस क्या दिया है, से के बाद में कोमा द्वारा और इसके बाद में के द्वारा। तो ये जो वाक्य में आपको देखने पर ही पता चल जाएगा दोस्तों कि ये कर्मवाच्य है, जिसमें कर्ता प्लस कर्म, उसके बाद में से जुड़ा हो या द्वारा जुड़ा हो या के द्वारा जुड़ा हो। और उसकी जो दूसरी बड़ी पहचान है दोस्तों कि इसमें जो वाक्य में सकर्मक क्रिया होती है दोस्तों, कौन सी? सकर्मक क्रिया, यानी कर्म इसमें होना जरूरी है, कर्म होना इसमें जरूरी है। तीसरा जो भेद है दोस्तों भाववाच्य, भाववाच्य में क्या पहचान होती है कि कर्ता के बाद में से जुड़ा होता है दोस्तों, से जुड़ा होता है। और इसमें नकारात्मकता के जो शब्द इसमें मिल जाएंगे आपको, जैसे यहाँ पे नहीं दिया हुआ है दोस्तों, नकारात्मक असमर्थता दिखाई गई हो किसी भी कार्य को करने की। और अकर्मक क्रिया होती है, इसमें फाइनल है दोस्तों कि इसमें जो क्रिया होगी वो अकर्मक होगी। तो दोस्तों थोड़ा दोबारा रिवाइज आपको करवा देता हूँ कि कर्तृवाच्य जो उसमें तो आपके कर्ता के प्लस में ने होगा, ने। और कर्मवाच्य में कर्ता प्लस कर्म के बाद में से द्वारा और के द्वारा, और इसमें सकर्मक क्रिया होती है। ये सबसे बड़ी पहचान है। इस चार्ट को याद कर लेना, आपके कभी भी प्रश्न जो गलत नहीं होंगे। वाक्य में अगर से द्वारा के द्वारा सीधा दिया हो तो आपका सीधा कर्मवाच्य में चला जाता है, इतना ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं किया जाता परीक्षा में। भाववाचक में कर्ता प्लस से और असमर्थता का भाव यानी नकारात्मकता प्लस उसके बाद में अकर्मक क्रिया होती है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने हमें इसमें भी से बताया और इसमें भी से बताया, अगर दोनों में से आ गया तो इसमें डिफरेंस क्या होगा दोस्तों? बहुत ही बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। कर्मवाच्य में कर्म होता है दोस्तों, कर्म होता है, और भाववाच्य में कर्म नहीं होता दोस्तों, क्योंकि इसमें अकर्मक क्रिया होती है, कर्म इसमें नहीं होता। अगर से दोनों में सेम आ गया तो इसके द्वारा आप इसकी पहचान कर लोगे। अब देखिए दोस्तों, हम तीनों प्रकार के भेद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके जस्ट बाद
हम इससे जुड़े जो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न जो दोस्तों उनको चर्चा के द्वारा भी हल करेंगे। तो कर्तृवाच्य दोस्तों, पहला जो वाच्य का भेद कर्तृवाच्य, इसमें दोस्तों कर्ता प्रधान होता है। कौन होता है प्रधान? कर्ता प्रधान होता है। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार, दोस्तों विशेष तौर पर अपने दिमाग में बिठा लो कि सारा जादू इसमें क्रिया का है। किसका है? क्रिया का इसमें जादू है कि क्रिया है वो कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार। वाच्य में पूरा ये होता है, लेकिन कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार ही क्रिया चलती है। बस आप ध्यान रख लेना, क्रिया का जो आधार है वो कर्ता है, तो आपका ये जो वाच्य होगा कर्तृवाच्य। उदाहरण देखिए, राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है दोस्तों, तो ये सीधी सीधी बात कही जा रही है दोस्तों। ज़्यादा चक्कर वहीं पड़ते हैं कर्मवाच्य में और भाववाच्य में। राम पत्र लिखता है तो दोस्तों राम है जो कर्ता इसमें प्रधान है, इसके द्वारा जो क्रिया हो रही है लिखता है, तो ये लिखता है इसका जो लिंग है जो वचन है वो दोस्तों राम के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? राम के अनुसार। अब देखिए दूसरा उदाहरण, सीता पुस्तक पढ़ती है। अब इसकी सीधी की सीधी आप क्रिया देख लो दोस्तों। क्रिया में क्या है कि पढ़ती है, यानी ये जो करता है उसके आधार पर ये जो क्रिया चल रही है, और जो लिंग है ये भी सीता के अनुसार ही है, इसकी क्रिया है जो वो सीता के अनुसार ही है, और पुरुष है वो भी सीता के अनुसार, यानी कर्ता की प्रधानता है। किसकी? कर्ता की। क्योंकि कर्ता की अगर प्रधानता होगी तो कर्ता के अनुसार ही क्रिया चलेगी वाक्य में। बस इसी बात का ध्यान रखना। मैं आपको बार बार ये जोर दे के बता रहा हूँ मित्रों कि इसमें सारा खेल क्रिया का होता है। यहाँ से पता लग जाता है कि वाक्य किस प्रकार का है। वैसे तो आपको पहचान बताई, उसके द्वारा भी पता लग जाएगा, और आपको मैंने पूरा खेल है उसका जो रहस्य है वो निकाल के आपको बता दिया है। अब देखिए दोस्तों स्पष्टीकरण कैसे करेंगे। ऊपर के जो दो वाक्य हैं, ऊपर के इन दो वाक्यों की क्रियाएं जो है लिखता और पढ़ती, ऊपर में जो दो वाक्य लिखता और पढ़ती, कर्ता राम और सीता के अनुसार है, अतः ये वाक्य कर्तृवाच्य में माने जाएंगे मित्रों। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो में आगे कुछ इससे जुड़े जो प्रश्न भी हल करेंगे तो उससे आपका डाउट और भी क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कर्मवाच्य की। कर्मवाच्य में दोस्तों सबसे पहले परिभाषा, वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है दोस्तों। कर्तृवाच्य जो पहला भेद था उसमें तो कर्ता की प्रधानता, यहाँ कर्म की। और जो तीसरा जो भेद है भाववाच्य, उसमें भाव की प्रधानता की। तो इसमें कर्म की प्रधानता होगी। जिस वाक्य में क्रिया, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि क्रिया का सारा खेल है, इसमें क्रिया जो कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, लड़कियों द्वारा पत्र लिखा गया मित्रों, तो लड़कियों द्वारा मैंने आपको पहचान बताई थी, ये द्वारा है, से है कि ये द्वारा है, ये आपको वाक्य में दिखाई दे जाए तो सीधे के सीधे आप थोड़ा सोच लेना कि ये जो कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। अब फिर और देखिए दोस्तों, कर्म की प्रधानता है दोस्तों, किसकी? कर्म। तो यहाँ पे देखिए लड़कियों द्वारा पत्र लिखा गया, पत्र है दोस्तों, कर्म है इसमें, है ना, कर्म। तो कर्म के अनुसार ही जो पत्र लिखा गया, इसका जो लिंग वचन और पुरुष है जो वो इस कर्म के अनुसार है दोस्तों। जो क्रिया है इसकी वो कर्म के अनुसार है। लड़कियां यहाँ स्त्रीलिंग है दोस्तों, तो यहाँ क्रिया तो स्त्रीलिंग आपको दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इसमें कर्म प्रधान है। कर्म पत्र है तो पत्र के अनुसार ही लिंग वचन और पुरुष क्रिया में लागू होंगे।
अगला उदाहरण देखिए, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है। तो दोस्तों मेरे द्वारा, अब देखिएगा द्वारा यहाँ पहचान एक पहली, रामायण जो कर्म है दोस्तों पढ़ी जा रही है। अब देखिए मित्रों, जो ये इसमें पढ़ी जा रही है, ये जो क्रिया है दोस्तों, सीधा सा आपको पता लग रहा है कि ये स्त्रीवाचक है। तो ये रामायण है, ये कर्म है इस वाक्य में, तो कर्म के आधार पर ये क्रिया यूज हुई है। ठीक है दोस्तों, तो लिंग वचन और पुरुष जो कर्म के आधार पर जिस वाक्य में दिए हों वो दोस्तों कर्मवाच्य होता है। सीता से पुस्तक पढ़ी गई, तो इसमें दोस्तों जो क्रिया है पढ़ी गई, ये जो सीता से पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक कर्म है, तो कर्म के आधार पर ये प्रदान है, तो कर्म प्रदान है, कर्म के आधार पर ये क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ऊपर के जो दोनों वाक्यों में पत्र और रामायण कर्म है, पत्र और रामायण आपको बताया मैंने कर्म है, और इनके अनुसार ही क्रियाएं जो लिखा गया और पढ़ी जा रही, तो ये वाक्य दोस्तों कर्मवाच्य के उदाहरण है। और विशेष तौर पर दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि कर्मवाच्य में सहकर्मक क्रिया ही होती है, यानी कर्म के साथ कर्म जिस वाक्य में होगा वो कर्मवाच्य, इसमें सहकर्मक, सहकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्म इसमें जुड़ा होता है मित्रों। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे इसका तीसरा भेद। बड़े प्यार से पढ़ा रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझना, और जो विशेष तथ्य हैं वो आप नोट करते रहना। तीसरा जो भेद है वाच्य का, जिस वाक्य में क्रियाकर्ता और कर्म को छोड़कर, दोस्तों इसको छोड़ दिया कर्ता को, कर्म को छोड़ दिया, तो बच गया दोस्तों क्या, भाव। तो वाक्य में भाव बच गया, भाव के अनुसार अगर क्रिया हो तो उसे भाववाच्य कहते हैं। तो सारा खेल मित्रों किस में छुपा हुआ है, क्रिया में। क्रिया जिसके आधार पर होगी उसी प्रकार का वाच्य होगा। उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, उससे रोया नहीं जाता। तो अपने काय को रुलाना है दोस्तों उसको, तो उससे रोया नहीं जाता। एक तो ये नहीं नहीं दिया हुआ है, इसकी बड़ी पहचान होती है। इसमें नकारात्मकता के शब्द होते हैं दोस्तों, नहीं नहीं, पहली पहचान तो इसकी ये। और दूसरी पहचान दोस्तों, इसमें कर्म नहीं होता, कर्म नहीं होता, तो इसमें दोस्तों जो अकर्मक क्रिया का इसमें संयोग होता है। अकर्मक क्रिया का मतलब क्रिया का ही मेन इसमें आधार होता है दोस्तों, तो भाव प्रधान होता है इसमें और क्रिया से सीधा जुड़ा होता है। उससे बैठा नहीं जाता। दूसरी पहचान दोस्तों, थोड़ा सा आप नज़र लगाना इसमें कि परीक्षा में सीधा सीधा आपको पता लग जाएगा। उससे, मुझसे, ये जो साथ में जुड़े होंगे ना से, ये 100% दोस्तों भाववाच्य में जाता है, ये नोट कर लेना आप। ठीक है, उससे, मुझसे इकट्ठा लिखा हो। अब देखिए पहले वाक्य में उससे बैठा नहीं जाता, तो कर्म तो दोस्तों है नहीं, इसमें क्रिया है बैठना। ठीक है दोस्तों, इसमें राम से खाया नहीं जाता, इसमें क्रिया है खाया, कर्म तो है नहीं है। और उससे रोया नहीं जाता, तो इसमें ही क्रिया रोया है, जो इसमें कर्म नहीं है। तो भाववाच्य में आपको क्लियर मैंने कर दिया था दोस्तों कि इसमें कर्म नहीं होगा, कर्म नहीं होगा। तो दोस्तों भाव इसमें प्रदान होगा, सीधा क्रिया से जुड़ा होगा। आपको मैंने पहचान बता दी। इसमें एक तो नकारात्मक शब्द आएंगे दोस्तों, और उसके अलावा उससे, मुझसे, इस प्रकार किसे वाक्य शुरू होंगे। स्पष्टीकरण देखिए मित्रों, ऊपर के वाक्यों में बैठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता से एक भाव स्पष्ट हो रहा है कि इन सब वाक्यों में न कर्ता की प्रधानता है न कर्म की। इनमें निहित सभी क्रियाएं भाव के अनुसार है।
और इसमें एक दोस्तों और ध्यान दीजिएगा, इसमें ये अंत में जो जाता है, खाता, या इस प्रकार आ की मात्रा दोस्तों अंत में जुड़ी होगी, ये भी इसकी थोड़ी पहचान होती है, ये भी आप थोड़ा नोट कर लेना। अतः भाव के अनुसार क्रिया होने से ये सभी भाववाच्य के उदाहरण है। तो दोस्तों ये तो थ्योरिकल हमने मैटर पढ़ा वाच्य का, और अब हम इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका रिवीजन करते हैं, ताकि दोस्तों हमारा जो ये टॉपिक है अच्छे से कवर हो जाए। तो पहला प्रश्न देखते हैं मित्रों, साथ साथ में आप उत्तर देते रहना कमेंट बॉक्स में। भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है? तो मित्रों भाववाच्य आपको बताना है, तो भाववाच्य इसमें जो बताना है दोस्तों, तो इसमें आपको किसका ध्यान रखना है? भाव का। भाव के आधार पर क्रिया होगी, है ना, और अकर्मक होगी, क्रिया इसमें कर्म नहीं होगा। तो दोस्तों मालती खाना खाती है, रमेश खाना खा सकता है, हिमेश से दौड़ा नहीं जाता, रक्षा दौड़ नहीं सकती। तो दोस्तों सीधा सीधा आप ऑप्शन को देखो, पहली तो शर्त इसकी होती है दोस्तों, भाववाच्य में नकारात्मकता जो शब्द होता है नहीं, वो आता है। तो पहले वाले में नहीं है, काट दो उसको, दूसरे वाले में नहीं है, काट दो, तीसरे और चौथे में दोस्तों। अब इनमें देखिए दोस्तों कि हिमेश से दौड़ा नहीं जाता, तो असमर्थता है, और जो दोस्तों दौड़ा है, दौड़ा, तो इससे ये जो भाव जो क्रिया है दोस्तों, तो इसका भाव नहीं जाता। तो ये देखिए यहाँ पर आ की मात्रा, रक्षा दौड़ नहीं सकती, तो इसमें दोस्तों यहाँ पर ये आ की मात्रा यहाँ इसने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, और इसका जो क्रिया का है वो भी मैच नहीं कर रही दोस्तों। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा कि हिमेश से दौड़ा नहीं जाता। आपको ये एक से ये पहचान भी बताई थी, भाववाच्य में आती है, और जो कर्मवाच्य है उसमें सबसे बड़ी पहचान होती है द्वारा, वो कर्मवाच्य की बात कर रहा हूं मैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न देखिए मित्रों, निम्नलिखित वाक्य का वाच्य बताइए। भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों भगवान हमारी रक्षा करते हैं, ये सिंपल सा वाक्य है मित्रों, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कर्तृवाच्य है, या उपयुक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा मित्रों? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य दोस्तों। क्या सही होगा इसका? कर्तृवाच्य। भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों ये सीधा सा वाक्य है, इसमें कोई ज़्यादा डाउटफुल नहीं है कुछ भी, ना इसमें भाव की प्रधानता है और ना इसमें कर्म की प्रधानता है। कहाँ है? कर्म है ही नहीं इसमें। तो दोस्तों जो तीसरा प्रश्न है उसको देखते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है? क्या तुमने खाना खा लिया है? क्या तुमने खाना खा लिया है? इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है दोस्तों, कर्मवाच्य में बदलना है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों, क्या तुम्हारे द्वारा खाना खा लिया गया है, क्या तुमसे खाना खाया जाता है, खाने को तुमने खा लिया गया, क्या तुमने खाना खाया। तो आपको कर्मवाच्य में बदलना है दोस्तों, जो शुरू में वाक्य दिया आपके प्रश्न में। तो सही कौन सा होगा दोस्तों? जल्दी जल्दी बताइए मित्रों। पहला ऑप्शन इसका सही होगा मित्रों, पहला। क्या तुम्हारे द्वारा, कर्मवाच्य में आपको बताया था दोस्तों, द्वारा की पहचान सबसे बड़ी पहचान। ठीक है दोस्तों, क्या तुम्हारे द्वारा खाना है, जो खाना है खा लिया गया है। तो दोस्तों थोड़ा एक ये भी ध्यान रखना, आप किसी भी वाक्य को अगर आप चेंज कर रहे हो दूसरे वाक्य में,
तो जो वाक्य दिए उसका जो काल होगा दोस्तों, जो उसका टेंस होगा, यानी वही उसी टेंस में वो उसको चेंज कर पाएंगे। जैसे इसमें है दिए लास्ट में, तो इसमें भी है आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्य का वाच्य बतलाइए। नानी के द्वारा कहानी सुनाई गई। तो दोस्तों सीधी सी पहचान है कि द्वारा इसमें दिया हुआ है, सीधा सा हमारा उत्तर क्या होगा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या अन्य। तो हमारा उत्तर क्या होगा मित्रों, कर्मवाच्य। इसकी पहचान होती है कि नानी के द्वारा कहानी सुनाई गई। पांचवा प्रश्न देखिए मित्रों, गायिका द्वारा गीत गाया जा रहा है, इस वाक्य को कर्तृवाच्य में बदलना है, यानी कर्ता की प्रधानता दिखानी है। गीत को गायिका द्वारा गाया जा रहा है, दोस्तों द्वारा आ गया तो काट दो इसको, क्योंकि अपने को तो कर्तृवाच्य में बदलना है ना। गायिका ने गीत गाया, गायिका से गीत गाया जाता है, गायिका गीत गा रही है। अब देखिए दोस्तों ये सही होगा इसका, गायिका गीत गा रही है। मैंने आपको बताया था जिस प्रकार का टेंस होगा दोस्तों वाक्य में ऊपर की तरफ, उसी में चेंज होगा रहा है। ठीक है दोस्तों। छठा प्रश्न देखिए, निम्न वाक्य का वाच्य बदलिए। अब मुझसे चला नहीं जाता। तो निम्न वाक्य का वाच्य बताइए दोस्तों। बताने तो आपको मैंने पहचान बताई थी कि भाववाच्य में मुझसे या उससे इस प्रकार जुड़ा होगा दोस्तों, ये से है ना, इसके साथ जुड़ा होगा, या उससे चला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये पहचान होती है भाववाच्य की। तो सीधा सा इसमें पता लग रहा है मुझसे चला नहीं जाता, तो क्रिया का जो भाव है वो दिखाया जा रहा है दोस्तों। तो क्या होगा इससे, इसमें वाच्य कौन सा होगा, भाववाच्य। अगला प्रश्न देखिए, पक्षी से उड़ा गया, इस वाक्य को कर्तृवाच्य में बदलना है मित्रों। तो कर्तृवाच्य में द्वारा तो नहीं आता कभी भी, तो पहला तो काट दो मित्रों, पक्षी के द्वारा उड़ा जाता है, पक्षी उड़ रहा है, पक्षी उड़ा, या चौथा उड़ने का कार्य पक्षी द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो इसमें सही क्या होगा मित्रों, बे ऑप्शन कि पक्षी उड़ रहा है। ये तो वैसे ही गलत है दोस्तों। आठवां देखिए, निम्नलिखित वाक्य को कर्तृवाच्य में बदलना है दोस्तों। किसमें, कर्तृवाच्य में, यानी जिसमें कर्ता प्रधान हो, कर्ता के आधार पर क्रिया हो। पुलिस के द्वारा डाकू पकड़ा गया, इसमें इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। पुलिस से डाकू पकड़ा गया, पुलिस को डाकू ने पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा डाकू को, पुलिस ने डाकू को पकड़ा दोस्तों। तो आपको बदलना किसमें है, कर्तृवाच्य में। तो दोस्तों पहला जो ऑप्शन है पुलिस से, तो से कर्तृवाच्य में नहीं आता, ये तो आपको पता है मित्रों। पुलिस को डाकू ने पकड़ा, ये भी गलत है दोस्तों। पुलिस ने पकड़ा डाकू को, ये भी गलत है। पुलिस ने डाकू को पकड़ा, यानी पुलिस जो है दोस्तों करता है, ये कर्म है। तो यहाँ पे जो पुलिस जो कर्ता के अनुसार है ये क्रिया है इसकी, तो ये कर्तृवाच्य होगा। तो सही ऑप्शन होगा द। नौवां प्रश्न देखिए मित्रों, आज की वीडियो में 10 प्रश्न इसके साथ जो टॉपिक वाच्य है उससे जुड़े हुए हैं दोस्तों। रमेश के द्वारा सब्जी खरीदी जा रही थी, इस वाक्य को कर्तृवाच्य में बदलना है। तो दोस्तों कौन सा सही होगा, रमेश सब्जी खरीद रहा था, रमेश ने सब्जी खरीदी, सब्जी रमेश के द्वारा खरीदी गई, रमेश सब्जी खरीद रहा है। तो दोस्तों आपको मैंने कर्तृवाच्य में से किसी भी प्रकार के वाच्य में अगर आप बदल रहे हो, तो आपको मैंने पहचान बताई थी कि जो वाक्य दिया है प्रश्न में उसका जो टेंस है उसी के अंदर वो चेंज होगा। कैसे होगा चेंज,
अब देखिए इसमें थी दिया है ना, थी, तो इसमें था या थी, किसी में है, इसमें नहीं है काट दो, इसमें नहीं है काट दो, इसमें नहीं है काट दो, ये इसमें है, तो ये सीधा का सीधा उत्तर ये हो गया। आपको सोचने की जरूरत नहीं है प्यारो। अब देखिए 10वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्य को भाववाच्य में बदलना है। तो भाववाच्य में क्या होगा मित्रों, भाव की जो प्रधानता होगी, अकर्मक क्रिया होगी, कर्म इसमें नहीं होगा, और जो दोस्तों भाव है उसके साथ में आ की मात्रा भी जुड़ी होती है। मैं अब चल नहीं सकता, इसको भाववाच्य में बदलना है दोस्तों। कैसे बदलेंगे, भाववाच्य में। मुझसे अब चला नहीं जाता, अब मैं और नहीं चल सकता, मैं नहीं चल सकता, मेरे से चला नहीं जाता। तो दोस्तों मैंने आपको सीधी सी पहचान बताई थी कि भाववाच्य में इस प्रकार के पदों द्वारा जो वाक्य शुरू होते हैं, मुझसे, उससे, ऐसे शब्द जो शुरू में दिए होते हैं वो सीधे के सीधे भाववाच्य में जाएंगे प्यारो मित्रों। तो ये आपका जो सही आंसर क्या होगा 10वें में, यहाँ पे ये मुझसे दिया हुआ है, बाकी काट दो, जरूरत नहीं है सोचने की कुछ भी। तो इसका उत्तर होगा मुझसे अब नहीं चला जाता। तो दोस्तों आज का टॉपिक इसी के साथ ही कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से जो ये हिंदी व्याकरण का टॉपिक वाच्य, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई हो, और आप वीडियो को एक बार और भी देख सकते हो। इसके बाद में आपके दिमाग में ये जो वाच्य अच्छी तरह से बैठ जाएंगे, कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, और आपका एग्ज़ाम में सीधा प्रश्न 100% सही होगा दोस्तों, यही मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। तो दोस्तों आज के वीडियो के साथ इतना ही, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को बाय बाय, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।